तो WWE स्मैकडाउन हो चुका है खत्म और आज के स्मैकडाउन में हमें सीएम पंक और रोमन रिंग्स का हमें बैक स्टेज सेगमेंट देखने मिला था, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिनेमैटिक था। और उसमें जितनी भी बातें हुई और जो चीज़ इसमें मेंशन करने लायक है वो सारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और पूरा सेगमेंट एक्सप्लेन करूंगा। सो हेलो रेसलिंग फैंस, मेरा नाम है AK और आप देख रहे हैं रेसल न्यूज़। तो स्टार्टिंग में हमें यहाँ देखने मिलता है, यहाँ पॉल हेमन अपनी रिंग घुमा रहे होते हैं और यहाँ रोमन रिंग्स और पॉल हेमन दोनों ही वेट कर रहे होते हैं सीएम पंक का। फिर रोमन रिंग्स पॉल हेमन से पूछते हैं कि किधर है ये सीएम पंक। फिर उसके बाद पॉल हेमन को भी नहीं पता होता वो किधर है। फिर रोमन रिंग्स बोलते हैं मेरे को ये उसका एटीट्यूड और ये सब बिहेवियर उसका बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर ये सब बात बोल के रोमन रिंग्स बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वहाँ से जाने वाले होते हैं। और जब भी वो उठते हैं, मतलब अपनी कुर्सी से जैसे उठते हैं पकड़ के, तो वहाँ पर हमें देखने मिलता है एकदम सिनेमैटिक वे में हमें एंट्री देखने मिलती है सीएम पंक की। और जो पीछे बीट बज रही थी पूरे के पूरे सेगमेंट में, वो भी एकदम सिनेमैटिक थी और बहुत ही बढ़िया सेगमेंट था। और यहाँ पर फिर उसके बाद हमें देखने मिला क्या सीएम पंक आते हैं और बैठते हैं। फिर उसके बाद पॉल हेमन दोनों को ही ऐसे देख रहे थे क्योंकि दोनों उनको पता था इन दोनों के बीच में भी बहस होगी। फिर उसके बाद सीएम पंक बोलते हैं टाइम कम है, जल्दी बात करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं सीएम पंक, मतलब रोमन रिंग्स बोलते हैं हाँ तुमने लेट कर दिया। फिर उसके बाद बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए नहीं, यहाँ पर पॉल हेमन के लिए आया हूँ। फिर यहाँ सेगमेंट बहुत ही बढ़िया जाता है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक बहुत ही लंबी चौड़ी बात होती है और वो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से रोमन रिंग्स स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर और मेरे को तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर उसके बाद यहाँ सीएम पंक भी बोलते हैं कि मतलब मुझे भी तुम्हारी हेल्प करने में कोई मतलब दिलचस्पी नहीं है, कोई मेरा मन नहीं है हेल्प करने का। मैं तो बस अपने फ्रेंड पॉल हेमन की हेल्प करने के लिए आया हूँ और मैं तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया हूँ जो कि तुम बोल रहे हो। फिर यहाँ पॉल हेमन ये चीज़ सुन के इन दोनों की दोस्ती देख के बोलते हैं मैं तुम दोनों के लिए मतलब बहुत हैप्पी हूँ कि तुम दोनों के जो चल रहा है वो बढ़िया चल रहा है। फिर यहाँ रोमन रिंग्स बताते हैं कि तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं मेरे को और मेरे को बिल्कुल भी हेल्प नहीं चाहिए। और यहाँ रोमन रिंग्स जो अपनी बात में वो अड़े रहते हैं कि मेरे को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे और ना तुम पसंद हो मेरे को, और ना तुम्हारा एटीट्यूड और ये जो जिस टोन में तुम ये बात करते हो वो भी मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मेरे को बिल्कुल भी हेल्प नहीं चाहिए। फिर उसके बाद सीएम पंक बोलते हैं मुझे तुमसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता और मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, इससे भी मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर करके यहाँ पर सीएम पंक बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है जो रोमन रिंग्स है वो अभी भी अड़े होते हैं इस बात पर उसके बाद हमें देखने मिलता है जो पॉल हेमन है वो दोनों को समझाते हैं। और यहाँ पर रोमन रिंग्स और जो सीएम पंक के बीच में यहाँ दिक्कतें देखने मिल रही थी, पॉल हेमन पहले रोमन रिंग्स को बताते हैं कि कैसे सोलो सिकोआ ने जब से रोमन रिंग्स गया अप्रैल के बाद यहाँ सबसे तबाही मचा रखी है और यहाँ सबको तंग कर रखा है, नाक में दम कर रखा है। फिर यहाँ सीएम पंक की तरफ टर्न करते हैं और उनको बोलते हैं कि वो तुम्हें भी दिक्कत देगा, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने मिलेगा अगर तुम अलग हो जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी और वो 5 के 5 तुम्हारे अकेले के ऊपर आएंगे। फिर उसके बाद आप बोलते हैं कि हम सारों को यूनाइट रहकर एक साथ रहना पड़ेगा, तभी हम इस चीज़ पे हासिल जीत पाएंगे। अगर हम अलग अलग लड़ेंगे तो वो अच्छे से हम सबको ठिकाने लगा देगा और तभी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर पॉल हेमन पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं दोनों ही सुपरस्टार को कि अभी हमें एक साथ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और अगर हमें यहाँ पर सोलो की ब्लड लाइन को ख़त्म करना है तो हमें बहुत ही ज़्यादा एक साथ यूनाइट रह के रहना पड़ेगा, या अलग अलग नहीं रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है यहाँ पर जो सीएम पंक है वो बोलते हैं मेरे को एक फेवर चाहिए। फिर यहाँ रोमन रिंग्स को लगता है उनसे वो फेवर मांग रहे हैं। फिर रोमन रिंग्स बोलते हैं ठीक है तुम्हें वो फेवर मिला। फिर सीएम पंक बोलते हैं कि मुझे तुमसे नहीं तो हमारे वाइसमैन से, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वर्ड था। और यहाँ रोमन रिंग्स बिल्कुल ही टेंशन में आ जाते हैं जब वो बोलते हैं आवर वाइसमैन। तो यहाँ पर उनको लगता है कि सीएम पंक और रोमन रिंग्स दोनों का वाइसमैन है, इससे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है रोमन रिंग्स को। फिर सीएम पंक ये बात बोल के पॉल हेमन की तरफ देखते हैं और जो पॉल हेमन के रिएक्शन थे वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक थे। पॉल हेमन पूरी तरीके से टेंशन में आ चुके थे और यहाँ सीएम पंक बोलते हैं कि वो पॉल हेमन मेरे को दे देगा जो मेरे को फेवर चाहिए। फिर ये बात बोल के सीएम पंक अपने एटीट्यूड में जो तो उठते हैं और जो तो बढ़िया सेगमेंट यहाँ पर डिलीवर किया है सीएम पंक ने। फिर सीएम पंक यहाँ से जो हमें देखने मिलते हैं कि वो उठ के चले जाते हैं और जो रोमन रिंग्स के फेस में टेंशन थी वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा थी और यहाँ पर इस सेगमेंट को और भी ज़्यादा हीटअप कर दिया। और ये जो सर्वाइवर सीरीज़ के लिए हमें देखने मिलेगा आगे सेगमेंट वो और भी ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि यहाँ पर सीएम पंक ने ये भी बोला है कि सर्वाइवर सीरीज़ के बाद हम मिलते हैं अगर हम हरा देते हैं ब्लड लाइन को। फिर यहाँ एक खतरनाक और बेहतरीन मस्त हमें मूवमेंट देखने मिलता है जब रोमन रिंग्स पूछते हैं कि मेरे को बताओ वो फेवर क्या है। फिर यहाँ पॉल हेमन बताते नहीं है और इस बात को घुमा फिरा देते हैं और यहाँ पर ये बोलते हैं पॉल हेमन कि ये हमें अभी सर्वाइवर सीरीज़ वॉर गेम पे फोकस करना चाहिए, मैं बाद में तुम्हें बता दूंगा कि एक्चुअल में वो फेवर क्या है। और जो रोमन रिंग्स के फेस पे एक्सप्रेशन थे, जो गुस्से
गुस्से में थे आज रोमन रेंस, वो अलग ही लेवल पे थे। और यहाँ पॉल हेमन डर रखे थे पूरे। पॉल हेमन देख के जब रोमन रेंस के रिएक्शन देख रहे थे तो यहाँ पॉल हेमन बुरी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। और इन दोनों के बीच में अभी भी हमें देखने मिल रहा है कुछ ना कुछ तो अभी अंधबंध है। और यहाँ पर बात रही फेवर की, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो सीएम पंक ने मांगा है मतलब पॉल हेमन से, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और रोमन रेंस को दिक्कतें देने वाला है। तो ये तो आगे देखा जाएगा सर्वाइवर सीरीज़ के बाद क्या होता है। बाकी यही था पूरा सेगमेंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बहुत ही बढ़िया तरीके से कि हर एक बात यहाँ क्या क्या हुई और क्या क्या यहाँ पर गौर करने लायक था। तो यहाँ पर एक मेन चीज़ है कि जो सीएम पंक का जो फेवर है वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है, और वो हमें सर्वाइवर सीरीज़ वॉर गेम्स के बाद ही पता चलेगा। और बाकी जो सर्वाइवर सीरीज़ वॉर गेम्स में वो बहुत सारा ट्विस्ट एंड टर्न से भरा पड़ा है। इनका जो मैच होने वाला है वहाँ रिटर्न हो सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं। तो वो बाकी सारी चीज़ें कवर करने के लिए विनर प्रेडिक्शन वो मैं आपको आज शाम को वीडियो दे दूंगा। बाकी यही था पूरा एक्सप्लेनेशन इस पूरे सेगमेंट का जो आज के स्मैकडाउन में हुआ। बाकी आप बताएं आपको ये जो सेगमेंट कैसा लगा, और आप ज़रूर जाके देखिएगा एक बार, बहुत ही बढ़िया सेगमेंट था। तो बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ मैं आपको जल्दी मिलूँगा रेसलिंग फैंस। तब तक के लिए गुड बाय।